अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की पहला चैप्टर की एक्सरसाइज 1.6। उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज मैट्रिक्स इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या फिर क्रैमर रूल्स। यानी हमें इन क्वेश्चंस को इन्वर्स मेथड से करना होगा या फिर हमें क्रैमर रूल इस्तेमाल करके इनको सॉल्व करना है। तो आज हम इन सवालों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। अब हमें इसे सॉल्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सबसे पहले इसकी फॉर्म बनाएंगे इन दी मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट होंगे, y के कोफिशिएंट होंगे, उनको हम सेपरेट कर देंगे। x और y वेरिएबल है, इनको हम सेपरेट कर देंगे। जो कांस्टेंट होंगे उनको हम अलग से बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोफिशिएंट सिर्फ और ले रही हूँ 2 - 2। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लूँगी 3 और यहाँ पे 2 आ गया। इनका मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया है और मैंने इसे नाम दिया है A का। अब हम लेट करते हैं x को, और यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, एक x और y। तो यहाँ पे हम x और y को एक मैट्रिक्स बना लेंगे और सेम कांस्टेंट का भी हम अलग से मैट्रिक्स बना लेंगे। इसका मैं नाम देती हूँ b का। 4 और 6 ये आ गया। लेट करते हैं। अब हमने क्या करना है, ax = b, ये हमने लेट कर दिया। अब x = a इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास b हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास a इनवर्स की फॉर्म आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, a इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं कि क्या आता है। तो डिटर्मिनेंट लेंगे हम a का। तो a की वैल्यू हमारे पास थी 2 - 2, 3 और 2। तो डिटर्मिनेंट का तरीका हमारे पास क्या होता है, हम आपस में चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 to the 4 - 2 3 the 6। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 के साथ नेगेटिव था, यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हमारे पास आ जाएगा -6। माइनस हमारे पास फार्मूले वाला है। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 + 6 = 10। अब यहाँ देखिए हमारे पास रिजल्ट जो आया है ए का, वो हमारे पास 10 आया है। सो ए डिटर्मिनेंट = 10 और 10 हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, इट इज़ नॉन सिंगुलर। सो इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था। इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a ले लेते हैं और डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया है। तो सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास थी 2 - 2, 3 और 2। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a का हम ले रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये इन दोनों को आपस में जगह इनकी रिप्लेस कर देंगे और इन दोनों के साइन तब्दील कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, एडजॉइंट ऑफ a लेने से हमारे पास ये 2 और 2 आपस में रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास -2 था तो हमने इसको पॉजिटिव 2 कर देना है, और यहाँ पे 3 नेगेटिव पॉजिटिव का था तो हमने यहाँ पे -3 कर देना है। ठीक है, जॉइंट ऑफ ए अब हमारे पास आ चुका है और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला था 10। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स = 1/10 × 2 2 - 3 जॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास ये। तो स्टूडेंट अब हमने ये करना है, यहाँ पे देखिए मैंने जो फार्मूला लिखा था x = a इनवर्स का b। तो अब हमने a का इनवर्स ले लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके साथ b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a का इनवर्स हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये है हमारे पास। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इनवर्स एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ इसे फर्स्ट का इक्वेशन का नाम दे देंगे हम, इसे हम पुट कर देंगे। अब x = a का इनवर्स हमारे पास 1/10 और एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास था 2 2 - 3 और 2, और साथ में b की वैल्यू अब हम लिखेंगे। तो b हमारे पास क्या थी वैल्यू, 4 और 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने b को लेट किया था 4 और 6 के बराबर, तो यहाँ हमने पुट कर दिया फार्मूले के मुताबिक। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। सो x = 1/10, 2 × 4 + 2 × 6।
-3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 1/10। आपने इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, अक्सर बच्चे यहाँ पे इज इक्वल टू वो कर देते हैं, जिससे सवाल गलत हो जाता है। क्योंकि हमारे पास ये 1/10 डिटर्मिनेंट था, तो इसके साथ ही रहेगा, इसमें कोई साइन वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। 4 टू द 6 हो जाएगा हमारे पास, और 8 हो जाएगा, प्लस 6 टू द 12। यहाँ नेगेटिव है तो ये हमारे पास -12 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव का 12 हो जाएगा। पॉजिटिव का है, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव, ये तो 0 हो जाएंगे दोनों। अब बाकी हमारे पास बचेगा 1/10, 10 प्लस 12, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 0। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास बन जाएगा ये 20। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/10 20, और यहाँ पे 0 हमारे पास बना था। अब ये जो 10 है इसको हम अंदर डिवाइड कर देंगे 20 के साथ भी और 0 के साथ भी। 0 तो वैसे 0 हो जाएगा, तो 20 के साथ करते हैं 10 को डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10, 0 डिवाइडेड बाई 10, ये तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 1 10, 10 टू द 20 हो जाएगा। सो हमारे पास रिजल्ट आया x इज इक्वल टू 2 और 0। अब x और y हमारे पास दो वेरिएबल थे, तो अगर हम उनके बराबर इनको हम करें तो x यहाँ पे x, यहाँ पे y, ये हमारे पास, इसको हम इज इक्वल टू करते हैं 2 और 0 के। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फैक्टर बने, 2 और 0। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है पहला सवाल। स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दोबारा इनवर्स मेथड समझाने के लिए करवा रही हूँ। 4x + y = 9 और -3x - y = -5 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सेम मेथड है। अब पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे 4, यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट 1 ही है, तो फिर 1 लिखेंगे, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -1 हो जाएगा। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इनको मैंने x1 का नाम दे दिया, इसको हम x के साथ नाम देते हैं। यहाँ पे xy वेरिएबल है, और हमारे पास कांस्टेंट जो है वो है 9 और -5, इसको हम b का नाम देते हैं। तो सेम फार्मूला ax = b, x = a इनवर्स b। अब a इनवर्स का फार्मूला भी हमें पता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ a लेना है, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 1 -3 1 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। 4 1 -3 -1, तो a की वैल्यू हमारे पास ये है। अब इसका लेंगे एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या होता है कि हम इन दोनों की जगह रिप्लेस करते हैं और इन दोनों के साइन। तो जगह रिप्लेस करते हैं, ये -1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -1 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 पॉजिटिव का हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब हम a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। a की जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू है पड़ी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और -3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 4 + 3, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बाकी बचेगा -1। तो -1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, a इन्वर्स के फार्मूले में एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a क्या निकला था, -1 3 4, और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला था -1, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय -1 यहाँ लिख देंगे। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। a का इन्वर्स हमारे पास क्या निकला था, 1 डिवाइडेड बाय -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास निकली थी -1 3 4, और यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास थी 9 -5। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पुट कर देने इसमें। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, +4 मल्टीप्लाई बाय -5।
x इज इक्वल टू 1/-1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा -9 और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास 9 × 3 इज इक्वल टू 27, यहाँ पे नेगेटिव का है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 20 आ जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू 1/-1 इज इक्वल टू -4, यहाँ पे हमारे पास 7 बचेगा। अब हमने क्या करना है, -1 को यहाँ पे इन दोनों के साथ डिवाइड कर देना है। x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -1, 7 डिवाइडेड बाय -1। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा हमारे पास और ये माइनस हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी, यहाँ पे -7 आ जाएगी, सॉरी बटन नहीं आएगा। तो अब हमारे पास क्या, हमने क्या करना है, एंड में हम क्या क्या करते हैं, x और y को हम बराबर करते हैं x की वैल्यू के साथ जो हमारे पास अभी निकाल लिया है 4 - 7। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -7। तो ये हमारे सेट बन चुके हैं। आज हमने पढ़ा है इनवर्स मेथड, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर लेक्चर में हर आपके पास पेपर्स में या ग्रामर रूल आता है या फिर इनवर्स रूल से आपने सवाल करने होते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये हर बार आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। कल हम पढ़ेंगे ग्रामर रूल क्या होता है, उसको हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।